वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोशी से हाथ मिलाया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म की मुलाकात अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सदर ट्रंप से मुलाकात में मौजूद। अमरीकी सदर ने मुलाकात के बाद बयान में कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुलाकात अच्छी और कामयाब रही। एक ऐसी जंग खत्म करने जा रहे हैं जो हमने शुरू नहीं की। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि अमरीकी सदर के साथ गजा पर मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के नताइज से मुतमईन है। उम्मीद है गजा जंग बंदी से मुतल्लिक अच्छे नताइज सामने आएंगे। गजा में हम चाहते हैं तो यरगमालियों की रिहाई की हिमायत करें। फलस्तीन रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास के लिए गुंजाइश नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए बड़ा इनाम है। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास से खिताब। कहा कि गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमास की वजह से जंग बंदी नहीं हुई। हमास ने काबिल अमल अमन मुआहिदों को मुस्तरद किया। फिर कहता हूँ फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। गजा में जंग फौरी रोक कर अमन के लिए बात करनी होगी। फलस्तीन में पायदार अमन के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। हमास को तमाम इसराइली कैदियों को छोड़ना होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई के पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। मैंने 7 माह में दुनिया की 7 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा इब्राहिमी पर बातचीत चल रही है। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। रूसी तेल खरीद कर भारत पुतिन को मजबूत कर रहा है। यूरोप को रूस से खरीदारी बंद करना चाहिए। अगर रूस मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं तो अमेरिका टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने ईरान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती करार दे दिया। कहा कि जौहरी हथियारों से दुनिया को बड़ा खतरा है। ऑपरेशन में ईरान के एटमी असासे तबाह कर दिए। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं। सदर ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ट्रंप ने अपने खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तस्करा किया। पाक भारत जंगबंदी में भी ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली-अहद शेख सबाहुल खालिद अल सबाह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की कुवैती वली-अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक ऑस्ट्रिया दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने सयाहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सारी जंगें मैंने रुकवाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया? अमरीकी सदर की अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। जनरल असेंबली इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का इशारा दे दिया। अक़वाम आलम के सरबराहान की मौजूदगी में खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की बजाय मुझे जंगें ख़त्म करानी पड़ी। सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा तो अपनी इमारत के एस्केलेटर और प्रॉम्प्टर ठीक नहीं रख सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। यूएन जनरल असेंबली इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि 1920 में कहते थे कि दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। ग्लोबल कूलिंग हो या ग्लोबल वार्मिंग, अब सब मौसमियाती तब्दीली कहने लगे हैं। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा फ्रॉड है। दुनिया की तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा।
इसराइल अपने करीबी पड़ोसियों का दुश्मन और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि 9 सितंबर को गजा जंगबंदी के सालिस कतर पर इसराइल ने हमला किया। हमले का मकसद गजा मुआहिदे पर मुज़ाकरात करने वाले वफ़द को निशाना बनाना था। हमलों पर खामोशी का मतलब जंगल की हुक्मरानी की इजाज़त देना है। इसराइल के इत्तेहादी भी इस हकीकत को समझते हैं। इसराइल जैसी जहनीत के साथ ताउन करना मुश्किल है। मशरिक़ वस्ता में कुछ रियासतें अब भी अमन की मुंतज़िर हैं। गजा में नस्लकुशी का असल मुजरिम नेतन्याहू है। उसने इंतहाई बेरहमी से मासूमों को खाको खून में नहला दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यूएन जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में हमास नहीं, फिर वहां क्यों इसराइली फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। गजा में एक तरफ मासूम लोग हैं और दूसरी तरफ मोहलिक हथियार। इसराइल खिते के अमन के लिए खतरा है, उसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसराइली जारियत पर खामोश रहने वाले भी उस घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दोहा पर हमला साबित करता है कि इसराइल काबू से बाहर हो चुका है। शाह उर्दन ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का हक है। फ़लस्तीन में अमन की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। तकनीकी गलती या आलमी सिफारती प्लेटफॉर्म से छेड़खानी। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं को माइक बंदिश का सामना। मुतादिद आलमी रहनुमाओं के खतबात के दौरान माइक बंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने जब फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो इनका माइक बंद हो गया। तुर्क सदर उर्दबान के खिताब के दौरान भी माइक की बंदिश। उर्दबान की तकरीर का कुछ हिस्सा शुरका तक ना पहुंच सका। तुर्क सदर की मुतरजमा ने इसकी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान भी माइक अचानक बंद हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद शुरका का माइक की बार बार बंदिश पर हैरत का इजहार। अमेरिकी सदर के काफिले पर फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। मैक्रोन गाड़ी से निकले और पुलिस एहलकार से गाड़ी रोकने बारे पूछा। पुलिस एहलकार ने बताया कि सड़कें ट्रंप के सदारती काफिले के लिए बंद की गई हैं। मैक्रोन ने अमेरिकी सदर को फोन किया कि उनकी गाड़ी रास्ते में फंस गई है, रास्ता क्लियर करवा दें। फ्रांसीसी सदर से पेश आए वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमे दर्ज किए गए। हम जंग लड़ रहे हैं, अदलिया हमें इंसाफ जरूर देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे सूबे को मुआशी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। अफगानिस्तान से इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत जल्द अफगानिस्तान अपना वफ्द भेजेंगे। बातचीत से ही मसाइल हल होंगे, अमन आएगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच जंग से कम नहीं होता। क्रिकेट टीम की लगातार नाकामी से कौम को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला की 3 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 48 केसेस दर्ज हैं। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत ना रुकी। ताज़ा हमलों में मजीद 22 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। वस्ती गजा शहर में रिहायशी इमारत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 7 अफराद शहीद। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। दूसरी तरफ ग्लोबल समूद फ्लोटिला ने अस्कलान जाने की इसराइली पेशकश मुस्तरद कर दी। इसराइल का मिशन रोकने और बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखने का ऐलान। इसराइल ने इमदादी सामान अस्कलान की बंदरगाह पर उतारने का कहा था। समुद्री तूफान ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद चीन का रुख कर लिया। हांगकांग, मकाओ, शेंजिन और ग्वांगडोंग में हाई अलर्ट जारी। तूफान के पेश नज़र परवाज़ें मनसूख, स्कूल और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। ताइवान में टाइफून रागास ने तबाही मचा दी। मशरकी ताइवान में पानी की बुलंद सतह से एक पुल मुनहदम, करीबी गांव ज़ेर-ए-आब।